बहन मायावती नहीं लड़ती ठीक से चुनाव। ये बात आज राहुल गांधी के जरिए रायबरेली में कही गई। जिस मुद्दे को लेकर लगातार चर्चाएं जारी है और प्रतिक्रिया भी देखी जा रही है कि राहुल गांधी ने रायबरेली में बहन मायावती और बहुजन समाज पार्टी को लेकर, खासतौर पर गठबंधन में शामिल होने को लेकर जो तमाम बातें कही है, छात्रों के बीच इस तरीके की बयानबाजी और कांग्रेस के माध्यम से दिया गया ये बयान, इसके पीछे की क्या वास्तविकता सच्चाई, इस पर प्रतिक्रिया बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती इनके जरिए दी गई है। राहुल गांधी का ये कहना है कि लोकसभा 2024 के दौरान जब इंडिया गठबंधन बना, उस इंडिया गठबंधन में बार बार हमने इस बात का न्योता दिया, आमंत्रण भेजा, लेकिन बहन मायावती के जरिए इस मामले पर लेकर बिल्कुल भी सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं देखी गई और उन्होंने हमारे साथ चुनाव नहीं लड़ा। अगर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी एक साथ चुनाव लड़ती तो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से रोका जा सकता था। ये बात राहुल गांधी ने कही है। आखिर इसमें कितनी क्या कुछ सच्चाई है, तमाम चीजों को हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे आज की चर्चा में जुड़ चुके हैं डॉक्टर लालजी मेधनकर, जो कि झारखंड प्रदेश के इस वक्त प्रभारी है, और उनसे समझेंगे कि आखिर पूरे के पूरे मामले को लेकर उनकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे। हाल ही में कांग्रेस के नेता उदित राज के जरिए भी बहन मायावती को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी कही गई थी, उसको भी लेकर प्रतिक्रिया हम लेने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। सर, आज की चर्चा में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों से गुजारिश है कि आप हमें अगर फेसबुक पर देखना शुरू कर चुके हैं, फॉलो जरूर करें, यूट्यूब पर देखना शुरू कर चुके हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और ज्यादा से ज्यादा संख्या में आज के इस अहम चर्चा को व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में भी शेयर जरूर करें। सर, सबसे पहली बात यही जानना है कि जो बयान आज राहुल गांधी ने रायबरेली में दिया है कि बहुजन समाज पार्टी अगर ठीक से चुनाव नहीं लड़ती, बहुजन समाज पार्टी ने लोकसभा 2024 के दौरान हमारे साथ मिलकर इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा होता तो भारतीय जनता पार्टी को हराया जा सकता था, क्या कुछ कहेंगे इस पर? जी। मैं ऐसे में सबसे पहले तो मैं राहुल गांधी का जो सबसे बड़ा घटक दल है समाजवादी पार्टी, मैं उनके जी। समाजवादी पार्टी के मुखिया मैं अखिलेश यादव की बात करना चाहूंगा। उस दौरान जब ये लोग नाटक नौटंकी कर रहे थे कि बहन जी को गठबंधन में लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, तो अखिलेश यादव ने कहा कि यदि बहन जी गठबंधन में आएंगी तो हम गठबंधन में नहीं रहेंगे, हम बाहर हो जाएंगे। मतलब ये कि समाजवादी पार्टी ने सीधा-सीधा विरोध किया बहन जी का, बहन जी को अपमानित करने का काम किया। वहीं पर अगर इनका सबसे बड़ा घटक दल जो है राहुल गांधी का, वो बिहार में है। तो बिहार में भी जब में भी महाराष्ट्र में ये लोग अपने 28 दलों का गठबंधन घोषणा कर रहे थे या मीटिंग कर रहे थे, तो उस दौरान जो है सबसे जो श्री लालू प्रसाद यादव जी, उनसे किसी मीडिया के लोगों ने पूछा कि बहन जी के मामले में आपका क्या सोचना है? तो राहुल गांधी तो कहते हैं कि हमें मायावती की जरूरत नहीं है। लालू प्रसाद यादव जी कहते हैं। खैर, ये इनका स्टेटमेंट, इनका क्राइटेरिया, मेरा कहने का तात्पर्य है, इन्होंने जिस प्रकार से संविधान की पुस्तिका हाथ में ले करके और पूरे देश में संविधान को दिखा करके और मतों का ध्रुवीकरण किया, 2024 के चुनाव से पूर्व एक माहौल बनाने का काम किया कि हम संविधान की रक्षा करने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी वो संविधान को खत्म कर देगी। इस प्रकार का एक प्रोपेगेंडा सेट किया इन्होंने और पूरे देश में ये प्रोपेगेंडा चलाया और कोशिश किया कि पूरे देश का मतदाता दो धड़े में बट जाए। वो बीजेपी गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन दो धड़े में बट जाए, बहुजन समाज पार्टी का मतदाता वो बहुजन समाज पार्टी को वोट न दे। ये इन लोगों ने षड्यंत्र किया। वो बात जो इन्होंने संविधान के बारे में कही और संविधान की पुस्तिका लेकर के घूम रहे थे, वो बात तब जग जाहिर हो गई जब 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से एससी एसटी वर्गों के रिजर्वेशन में वर्गीकरण का प्रावधान लाया गया। पूरे देश में किसी नेता ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, या यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी उसके समर्थन में, कांग्रेस पार्टी उसके समर्थन में, समाजवादी पार्टी उस बात के समर्थन में, तमाम पार्टियां उस बात के समर्थन में थी कि यह वर्गीकरण हो जाना चाहिए। माननीय बहन जी ने डिफाइन किया कि इस वर्गीकरण के माध्यम से एससी एसटी वर्गों के रिजर्वेशन को यह समाप्त कर देना चाहते हैं। एक तीर से दो निशाना खेला सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से। एक तो कि वर्गीकरण के माध्यम से रिजर्वेशन समाप्त कर दिया जाए एससी एसटी वर्ग का, और दूसरा ये
बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने एससी एसटी कैटेगरी बनाई और इस कैटेगरी बनने के नाम पर एससी एसटी की जातियां वो एक मंच पर आ जाती थी। और जब बहुजन मूवमेंट चला तो वो जातियां बीएसपी के साथ आई और उसी का परिणाम रहा कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे में 4-4 बार हमारी सरकार बनी। एक तीर से दो निशाना, एक तो रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा और दूसरे एससी एसटी वर्ग में डिवीजन हो जाएगा। तो उस नाम पर हम विभाजित कर देंगे, इनको खंड खंड कर देंगे, इनके आंदोलन को कुचल देंगे। तो श्री राहुल गांधी जो है, तब इनकी बुद्धि कहां चली गई। कर्नाटक में इनकी सरकार है और सबसे पहले इन्होंने जाकर के वहां पे एससी एसटी वर्गों के रिजर्वेशन का वर्गीकरण लागू करने का काम किया। जिन जिन राज्यों में इनकी सरकार है इन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया। मींस संविधान की पुस्तिका दिखाना छलावा था, इनकी ठग विद्या थी। इन्होंने इस देश के एससी एसटी वर्ग को, खासकर जो संविधान मानने वाले लोग हैं, उनके साथ इन्होंने छलावा किया और धोखा देने का काम किया। दूसरी जी बात हम ये सर, कहना बार चाहेंगे बार इस मामले पे। जी 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 बिल्कुल। हाँ सर, जिस तरीके से आपने तमाम बातें गिनवाई है, ये बात साबित होती है कि कांग्रेस अपनी मंशा में काफी कुछ हद तक के सफल भी हो पाई है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुजन समाज पार्टी को लेकर लगातार बयानबाजी करना, बहन मायावती को लेकर इस तरीके से कहना कि जानबूझकर बसपा शामिल नहीं हुई, आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? क्यों चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता है कांग्रेस बहुजन समाज पार्टी को लेकर टारगेट करना शुरू कर देती है? नहीं, हम मेरा ये कहना है, इसमें क्लैरिफिकेशन करना है। अरे भाई बीजेपी वालों, कांग्रेस वालों, तुम्हारी चाहत है कि पूरा देश जो है दो ध्रुवों में बंट जाए। पूरा मतदाता या तो बीजेपी को वोट दे और जो बीजेपी को ना वोट दे वो कांग्रेस के गठबंधन को दे। यही बात बीजेपी वाले भी कह रहे हैं कि भाई आप जो है वोट हमें दो और जो ना दे सको तो राहुल गांधी को दे दो। यही बात राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि वोट हमें दे दो और ना दे सको तो बीजेपी को दे दो। किसी भी कीमत पर बहुजन मूवमेंट खत्म होना चाहिए, बीएसपी को वोट नहीं जाना चाहिए। यह षड्यंत्र है। यह संविधान की पुस्तिका दिखाना उसी बात का षड्यंत्र है, गठबंधन की बात करना उसी बात का षड्यंत्र है। और जब जब चुनाव आता है तो गठबंधन का मुद्दा उछालना और फिर कहना कि बहन जी गठबंधन में नहीं आ रही हैं। बहन जी ने उसका क्लैरिफिकेशन दिया, हम लोगों को कैडर दे करके, कैडर देने के लिए प्रतिबद्ध कर दिया है। राहुल गांधी जी के साथ जब इनके बाप दादा थे, राहुल गांधी तब नेता नहीं थे, 96 में जब नरसिम्हा राव जी थे, और उस दौरान जब कांग्रेस के साथ हमारा गठबंधन हुआ, तो जब हमारा गठबंधन मुलायम सिंह के साथ था 1991 में, तो 67 एमएलए बीएसपी जीती। बीएसपी की जितनी ताकत थी उतने एमएलए बीएसपी जीती। समाजवादी पार्टी अपने वोट को ट्रांसफर नहीं करवा सकी। फिर 96 में कांग्रेस के साथ साहब कांसीराम ने, माननीय बहन जी ने गठबंधन किया। ठीक स्थिति हुई, कांग्रेस पार्टी को तो फायदा मिला, लेकिन कांग्रेस के मतदाता को जो है ये लोग ट्रांसफर नहीं करवा सके। मींस हमें कांग्रेस का कोई वोट नहीं मिला, हमारे फिर 67 एमएलए ही जीते। और अपने दम पर जब बीएसपी आगे बढ़ी और 2002 में जब पुनः इलेक्शन हुआ तो बहुजन समाज पार्टी लगभग 100 एमएलए जीत गई अपने अकेले के दम पर। और फिर जब हम लोगों ने, माननीय बहन जी ने जब जिसको सोशल इंजीनियरिंग नाम दिया, सभी जाति सभी संप्रदाय को साधने का काम किया, बहुजन बीएसपी मूवमेंट से सर्वजन समाज को जोड़ने का काम जब माननीय बहन जी ने किया, तो 2007 में अकेले के दम पर हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। माननीय बहन जी ने क्लैरिफाई कर दिया है, श्री राहुल गांधी हो और चाहे श्री ये अखिलेश यादव हो, तेजस्वी तेज प्रताप हो, या इस देश में जितने दल हैं, यदि ये क्षमता पैदा कर लें कि बीएसपी के साथ गठबंधन करेंगे और अपना वोट वो बीएसपी को दिलवा देंगे, तब गठबंधन की बात करें। अगर वो अपना वोट बीएसपी को नहीं दिलवा सकते हैं तो कतई माननीय बहन जी से गठबंधन की बात इनको नहीं करना चाहिए। गठबंधन की बात करना भ्रम पैदा करना है, जालसाजी करना है, और बीएसपी को किसी भी कीमत पर रोकने का यह षड्यंत्र है। सर राहुल गांधी ने जो बिल्कुल, हाँ सर, राहुल गांधी ने जो बात कही है, इशारों इशारों में उन्होंने एक बात जोड़ दी कि बहुजन समाज पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, क्योंकि जिताने में बहुत बड़ा श्रेय बहुजन समाज पार्टी का रहा है। बातों में उन्होंने यही कहने की, साबित करने की कोशिश की है। मैं तो ये कह रहा हूं, अरे भैया चाहे आप ए टीम रहो चाहे आप बी टीम रहो, आप ही तो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी हो। कांग्रेस के कुकर्मों से ही तो बीजेपी आई है।
कांग्रेस ने आज भी जिन जिन राज्यों में उनकी सरकार है, हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाती है। हमारे रिजर्वेशन को उन्होंने खत्म करने के लिए वर्गीकरण लागू करने का काम किया। हमारे लोगों को कोई वेलफेयर नहीं कर पा रहे हैं। यहां तक कि 1984 में बहुजन समाज पार्टी बनाई गई। देश आजाद होने के लगभग 34 वर्षों के बाद, गणतंत्र होने के 34 वर्षों के बाद बहुजन समाज पार्टी बनाई गई। मान्यवर कांशीराम साहब को बीएसपी बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? अगर कांग्रेस पार्टी ने इस देश के एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी का वेलफेयर किया होता, अगर कांग्रेस पार्टी ने हमारे वेलफेयर के लिए जो आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा है, अगर उन आर्टिकल्स को इंप्लीमेंट कर दिया होता कांग्रेस पार्टी ने, इनके राहुल गांधी के बाप दादा ने, इनकी मम्मी ने, इनके ग्रैंडफादर ने, इनके पिताजी ने अगर उन आर्टिकल्स को बाबा साहेब के संविधान को लागू कर दिया होता, तो फिर बहुजन समाज पार्टी बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्यों कांशीराम साहब और माननीय बहन जी बहुजन समाज पार्टी बनाते? इन्होंने तो बीएसपी बनाने पर मजबूर किया है, और इनको बीएसपी ने उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे में इनको मिट्टी में मिलाने का काम किया है। ये 3% वोट पे आ गए, 4% वोट पे आ गए, 2% वोट पे आ गए। इनकी औकात जमीन पे ला करके बहुजन समाज पार्टी ने इनको खड़ा किया है। तो श्री राहुल गांधी ये नाटक नौटंकी करके जो है हमारे मतदाताओं को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम तो बहन जी से कह रहे थे कि हमारे गठबंधन में आ जाए। एक तो इन्होंने कहा नहीं, बहन जी से गठबंधन में लिया नहीं, ये भी बात स्पष्ट है। दूसरी बात, माननीय बहन जी गठबंधन में क्यों जाएंगी? इनके माननीय बहन जी क्यों जाएंगी जब कांशीराम साहब और बहन जी ने कहा है कि एक ही थाली के दोनों चट्टे बट्टे हैं, बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और ये एक नागनाथ है, दूसरा सांपनाथ है। जिसको मनुवाद कहते हैं, जिसको जातिवाद कहते हैं, जिसको शोषणवाद कहते हैं, जो हमारे लोगों के साथ अन्याय अत्याचार हुआ है हजारों वर्षों से, उसको तो पहले कांग्रेस ने इंप्लीमेंट किया है। मतलब गलत मनुवाद को कांग्रेस ने लागू किया है। बीजेपी तो सेकंड में आई है, बाद में आई है। तो हमारे लिए ऐसा नहीं है कि बीजेपी दुश्मन है, कांग्रेस दुश्मन नहीं है। हम तो अगर गौर से देखें तो हमारा वोट बैंक कांग्रेस लेना चाहती है, तो कांग्रेस हमारी दुश्मन हो गई ना। अरे भाई, आप क्यों बसपा से लड़ना चाहते हो? आप क्यों बसपा के मतदाताओं को संविधान दिखा करके, बाबा साहेब का नाम लेकर के नीली साड़ी पहनाते हो अपनी बहन को, आप नीला गमछा लेते हो, नीला सूट पहनते हो, और फिर अरे आप जाओ ना बीजेपी का भगवा पहनो। आप बीजेपी रोकना चाहते हो ना, तो फिर हमारे वोट बैंक में सेंधमारी क्यों करना चाहते हो? हमारे साथ नाटक नौटंकी क्यों करना चाहते हो? आप बहुत तगड़े हिंदू बन जाओ, आप अपने माथे पे लंबा सा तिलक लगाओ, अपना जनेऊ आप अंदर से निकाल के शर्ट के ऊपर पहन लो, आप दिखाओ कि भाई मैं मोहन भागवत ही ब्राह्मण नहीं है, मैं भी ब्राह्मण हूं, पंडित जवाहरलाल नेहरू का मैं खानदान हूं। तो आप बीजेपी के वोट बैंक में सेंधमारी करो ना, तभी तो बीजेपी डाउन जाएगी। आप बीजेपी को छेड़ते नहीं हो, आप बीजेपी के वोट बैंक को बढ़ाते जा रहे हो, और बहुजन समाज पार्टी पर, माननीय बहन जी पर आप उंगली उठाने का काम करते हो। जब से देश आजाद हुआ है तब से शोषण दमन कर रहे हो, बाबा साहेब के संविधान की धज्जी उड़ा रहे हो, बाबा साहेब का अपमान कर रहे हो। बाबा साहेब को पर्दे के पीछे रखा है आपने लगभग 30-40 वर्षों तक, देश आजाद होने के बाद। धन्य हो मान्यवर कांशीराम साहब, धन्य हो माननीय बहन जी, जिन्होंने इस देश में जय भीम को जमीन पे लाया। और आज वो जय भीम बोलने पर आप भी, राहुल भी मजबूर हो रहे हैं। तो राहुल की ये दोगला नीति, कांग्रेस की दोगला नीति। एक बात मैं इसमें और ऐड करना चाहूंगा, फिर आपका मैं प्रश्न सुनता हूं। जी सर। अभी चाहे रतन लाल हो, रतन लाल हमारे समाज का है, प्रोफेसर है, लेकिन वो सासाराम लोकसभा से 2024 में वो टिकट मांग रहा था, उसको टिकट नहीं मिला। और हमारा ही एक कार्यकर्ता जिसको कांग्रेस ने हायर किया, जिसको मैंने 2019 में हमने चुनाव लड़ाया था, उसको लेकर के और कांग्रेस पार्टी का वो सांसद बना। तो रतन लाल को टिकट नहीं मिल पाया। वो रतन लाल के माध्यम से एक ही जगह उंगली उठाते हैं, बहन जी पर उंगली उठाते हैं। और ये दूसरा जो एक चमचा अभी 2-3 दिन जो है ये बोल रहा है, जो है क्या नाम इसका, उदित राज, तथा कथित रामराज। कितना बड़ा नाटक किया इस उदित राज ने, रामराज ने, इसने पूरा जीवन इसका नौटंकी से भरा हुआ है। तो अपने उस रामराज से ये जो है बीजेपी की बुराई करवाए ना राहुल गांधी, वो अमित शाह की बुराई करवाए, वो जो है नरेंद्र मोदी की बुराई करवाएं, वो जो है बीजेपी के ऊपर अटैक करवाएं। वो बहन जी पर क्यों अटैक कर रहा है?
इतनी बड़ी शख्सियत को कैसे बहन जी को वो बोल रहा है? औकात क्या है उस आदमी की? उसकी उसकी ताकत क्या है कि माननीय बहन जी पर उंगली उठाएगा? क्या वो 4 बार सीएम रहा है? क्या सामाजिक परिवर्तन की महानायिका के पैरों की धूल के बराबर है वो? क्या उसने इस देश में बहुजन मूवमेंट चलाया है? क्या उस आदमी की वजह से देश में लोग जय भीम बोलते हैं, बाबा साहेब की प्रतिमा लगाते हैं? पूरे देश में लोग बाबा साहेब के नाम पर मरने मिटने को तैयार हुए हैं। ऐसे घटिया इंसान से जो दोगले किस्म का है, समाज को गुमराह किया, परिसंघ बनाया, फिर समाज को गुमराह किया, बुद्धा क्लब क्या बनाया, फिर समाज को गुमराह किया, पार्टी बनाया उसने, फिर उस पार्टी को ले जाके बीजेपी में मर्ज कर दिया, फिर एक वो सांसद बना, और फिर जब बीजेपी ने भी उसको लात मारा, तब आज राहुल गांधी की चमचागिरी कर रहा है। राहुल गांधी को मैं कहना चाहूंगा, माननीय बहन जी वो शख्सियत हैं। मेरा एक कार्यकर्ता जो है वो बीएसपी का जो कार्यकर्ता था, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष था, और सिर्फ कांग्रेस के मुद्दे पर, राहुल गांधी के मुद्दे पर जयप्रकाश ने बात रखी थी, और बहन जी ने देरी नहीं लगाई। बहन जी ने तुरंत पार्टी से निष्कासन किया, और बहन जी ने कहा कि हमारी पार्टी किसी पर उंगली ऐसे नहीं उठाती है। और ये लगातार अपने चमचे दलालों का इस्तेमाल करके जी पर जो है अभद्र टिप्पणियां करवाते हैं श्री राहुल गांधी जी। इतना गंदा खेल खेल रहे हैं, चाहे वो रतन लाल हो, चाहे उदित राज हो, या कोई और तीसरा लाल हो। है? राहुल गांधी को कुदरत सद्बुद्धि दे और सही ट्रैक पर आ जाए, और नहीं तो राहुल गांधी भारतीय राजनीति से बाहर ही रहेंगे, वो प्रवेश नहीं कर पाएंगे। और बहुजन समाज पार्टी जिसको रोकने का, खत्म करने का लगातार षड्यंत्र कर रहे हैं, बहुजन समाज सब देख रहा है। हमारा बाबा साहेब का अम्बेडकर बाद वो फलीभूत होगा। जी। कांग्रेस के माध्यम से राहुल गांधी को, और राहुल गांधी के जरिए तमाम जो बहुजन समाज को, खासतौर पर दलितों को लेकर, आदिवासियों को लेकर, संविधान बचाने की, आरक्षण बचाने की और जातिगत जनगणना करवाने के अनेकों जो मुद्दे लगातार उठाए जा रहे हैं, बार बार ये बात को कहा जा रहा है कि कांग्रेस जो इतिहास में थी, अब राहुल गांधी के माध्यम से कांग्रेस बदल चुकी है। कांग्रेस उन तमाम मुद्दों को लेकर अहमियत देना शुरू कर चुकी है जो इतिहास में उन्होंने गलती की थी। तो कांग्रेस का बर्ताव बदल चुका है राहुल गांधी के नेतृत्व में, ये लगातार चर्चाएं जारी है। राहुल गांधी जितनी नाटक नौटंकी श्री मोहनदास करमचंद गांधी ने किया, तो ऐसे लगता है कि राहुल गांधी में गांधी बाबा की रूह आके बस गई है। ये उतना बड़ा नौटंकीबाज हो गए हैं, उतने बड़े ड्रामेबाज हो गए हैं। ड्रामा करके, नौटंकी करके बाबा साहेब के अनुयायियों को ये गुमराह नहीं कर सकते, कब्र नहीं कर सकते हैं। अगर उनमें बदलाव आ गया है तो उनकी तो सरकारें हैं अभी भी राज्यों में, वो ऐसा शासन शुरू कर दें जैसे बहन जी ने उत्तर प्रदेश में किया है। अगर उनकी काया बदल गई है कांग्रेस वालों की, परिंदा पर नहीं मार सकता था उत्तर प्रदेश में जब बहन जी की सरकार रही है। मारने की, रेप करने की, किसी का हत्या कर देने की तो बात छोड़ दीजिए, किसी चौक चौराहे पर शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों के साथ कोई भी अपर कास्ट का आदमी, अपर बैकवर्ड का आदमी ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकता था। सौहार्द था। शेर और बकरी को एक घाट में पानी पिलाने का काम बहन जी ने किया। अगड़े और पिछड़े को एक साथ लाने का काम बहन जी ने किया। हमारा शेड्यूल कास्ट का आदमी एक बार जय भीम बोलता था, अपर कास्ट के लोग 4 बार जय भीम बोला करते थे। ऐसा शासन बहन जी ने किया है। बहन जी ने उत्तर प्रदेश की धरती पे जो करके दिखाया है, राहुल गांधी में इतनी सतबुद्धि आ गई है, जहां उनकी सरकारें हैं उसको लागू करके दिखाएं, उसको लागू करके दिखाएं। नाटक करने से, ड्रामा करने से, नौटंकी करने से जो है इनका सब भेद जो है पब्लिक देख रही है। और वो बहुजन समाज पार्टी को रोकने का जो षड्यंत्र कर रहे हैं 2024 में, तो उन्होंने बीएसपी का नुकसान कर लिया, लेकिन आगे वो बहुजन समाज पार्टी का नुकसान नहीं कर पाएंगे। और समझ में नहीं आता है, अभी दिल्ली का इलेक्शन हुआ है, तो दिल्ली के इलेक्शन में ये बीजेपी वाले से मुकाबला करते ना, आम आदमी पार्टी से मुकाबला करते। हमें तो बहुत कम वोट मिला है, हमें दुश्मन है इनके क्या? हमसे ही मुकाबला इनका है कि जाके वो उत्तर प्रदेश में और बयानबाजी दे रहे हैं, बहन जी के ऊपर बयानबाजी दे रहे हैं, बीएसपी के ऊपर बयानबाजी दे रहे हैं। ये बीजेपी से लड़े, चोर चोर मौसेरे भाई, इनका मौसेरा भाई सत्ता में है, उससे मुकाबला करें, उससे लड़े, उससे सरकार छीने अपनी। ये माननीय बहन जी पर क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं, बीएसपी पर क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं? जी जी। सर, जिस तरीके से आपने उदित राज की बात की, उदित राज ने सबसे पहले ये कहा कि मेरा संबंध, मेरे दिए गए बयान का संबंध जो बहन मायावती को लेकर कहा उन्होंने कि बहुजन आंदोलन का गला घोटने का काम बहन मायावती ने किया है। अब ये समय आ चुका है कि बहन मायावती का गला घोटा जाए।
इस तरीके के शब्दावली का इस्तेमाल। उसके साथ साथ वो कह रहे हैं कि मेरा संबंध इस स्टेटमेंट का कांग्रेस से बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन आज उन्होंने फिर एक ट्वीट किया, जिस ट्वीट में उन्होंने राहुल गांधी का भी बयान साझा किया है, जो कि राहुल गांधी ने आज रायबरेली में कहा। तो आखिर इस तरीके की चीजें जो हो रही है, क्या इसके पीछे की वजह लगती है कि एक तौर पर बयान दिया जाता है और फिर उसको खारिज भी करने का काम खुद ही होता है? उदित राज इतनी बड़ी शख्सियत नहीं है कि उस पे बहुत बड़ी चर्चा किया जाए। जी। और वो जिस बहुजन मूवमेंट को गला घोंटने की बात कर रहा है, जिस बहुजन मूवमेंट के डाउनफॉल की बात कर रहा है, उसके शब्दों में वो जिस बहुजन मूवमेंट के डाउनफॉल की बात कर रहा है, तो वो परिसंघ कब बनाया था उन्होंने? वो परिसंघ तो 97 98 में बनाया था उन्होंने। और 97 में हमारी दूसरी बार सरकार बन गई थी। लगातार बसपा राइज कर रही थी, बसपा आगे बढ़ रही थी। तो वो आदमी तो उस समय क्या बहुजन मूवमेंट के साथ था क्या? उसको आज बड़ी दर्द और पीड़ा हो रही है। कैसा आदमी है? नाटकबाज। उस समय भी तो विरोध में था माननीय बहन जी के, कांसीराम साहब के बामसेफ के विरोध में था। इसलिए SC ST का परिसंघ बनाया था और ये दिखाने की कोशिश किया कि उनकी बामसेफ कमजोर है और मैं जो है आया हूं कर्मचारियों को इकट्ठा करने में, मसीहा बन करके आया हूं। फिर जो है उस आदमी ने नौटंकी नाटक किया और फिर पार्टी बनाई। तो उसने जब वो जस्टिस पार्टी कौन सी पार्टी बनाई, तो वो पार्टी बसपा के समर्थन में बनाई थी क्या? उस आदमी ने बहुजन मूवमेंट के लिए बनाई थी क्या? या इस बात के लिए बनाई थी कि मेरी पार्टी बन जाए, मैं नेता बन जाऊं, उसके बाद जाऊंगा बीजेपी की दलाली करने के लिए, बीजेपी से टिकट मांगने में जाऊंगा। और फिर जो है अब कांग्रेस के यहां टिकट मांग रहा है, कांग्रेस की दलाली करने का काम वो कर रहे हैं। ये मति भ्रम लोग हैं, इनकी बुद्धि कुंद हो गई है। एक्चुअली में बसपा का थोड़ा सा ग्राफ हमारा जो डाउन हुआ है, ये सब भुनाने में लगे हुए हैं। तो ये सोच रहे हैं कि हम अब बहुजन समाज पार्टी को डाउन कर ले जाएंगे। ऐसा नहीं होने वाला है। बीएसपी का ऑल ओवर इंडिया में संगठन है। बीएसपी का 22 राज्यों में अपना खुद का बिल्डिंग है, अपना कार्यालय है। किसी किसी राज्य में दो दो बिल्डिंग, दो दो कार्यालय माननीय बहन जी ने बनाया है। हमारा कंप्यूटरकृत कार्यालय है, सब सेटअप चल रहा है। ये तुलना क्या है इन लोगों की नाटक नौटंकीबाजी करने वालों से? बहुजन समाज पार्टी देश की 3rd लार्जेस्ट पार्टी है, तीसरी बड़ी ताकत है। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता कहीं गुमराह हुए हैं, मतदाता हमारे कहीं गुमराह हुए हैं। संविधान बनाने बचाने के नाम पर जो नाटक नौटंकी बीजेपी और कांग्रेस ने किया है, उनके झांसे में 2024 में आ गए हैं। बात पूरी समझ में आ गई है हमारे साथियों के, हमारे समाज के, हमारे कार्यकर्ताओं के, हमारे समर्थकों की बात पूरी समझ में आ गई है। आगामी जो इलेक्शन होगा उसमें डट के मुकाबला किया जाएगा और इन लोगों को धूल चटा करके फिर से बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आएगी। जी। तो एक बड़ी चर्चा और अहम चर्चा आज हमने की है, जो कि हमारे साथ झारखंड प्रदेश के केंद्रीय प्रभारी डॉक्टर लालजी मेदनकर हमारे साथ मौजूद थे, जिनसे जानने समझने की कोशिश हमने की कि राहुल गांधी कांग्रेस के माध्यम से दिए गए बहन मायावती को लेकर, बहुजन समाज पार्टी को लेकर, गठबंधन में शामिल के मसले को लेकर जो कुछ कहा गया है उसमें कितनी वास्तविकता है, क्या कुछ सच्चाई है। तमाम दर्शकों ने भी अपनी राय प्रतिक्रिया आज कमेंट के जरिए हमारे साथ साझा की। हम तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी तरीके की चर्चा लगातार हम जारी रखेंगे। मिलते हैं नई चर्चा में, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। जी, जय भीम। थैंक यू।